हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट ऑफ फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, कि एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, उसमें से हमने क्या डिप्रेशन हुआ अंदर की तरफ को काटना। वहां पर हमने क्या काटा, एक हेमिस्फेयर को काटा, ठीक है, नीचे की तरफ को मतलब कि अंदर की तरफ को हमने उसको काटा है। और सच दैट द डायमीटर, और उस हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो एल है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, और जो क्यूब के एजेस हैं, ठीक है, वो भी उसके इक्वल हैं। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, हमें सिर्फ क्या निकालना है इसमें, सरफेस एरिया निकाल के बताना है। देखो, डायग्राम के थ्रू हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो डायग्राम क्या है इसका, कि सबसे पहले बोला गया कि एक क्यूबिकल बॉक्स हमारे पास दिया गया है, ठीक है, ये मैंने एक क्यूबिकल बॉक्स ले लिया। ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। अब क्यूबिकल बॉक्स में क्या बोला गया कि डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब हुआ अंदर की तरफ को, अंदर की तरफ को हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। तो हेमिस्फेयर मेरा अंदर की तरफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। जब इस तरह से बना तो ये मेरा अंदर की तरफ को कटा ना, ठीक है। इतना अगर आपको समझ आ गया, तो ये जो यहाँ पर इसका बोलता है डायमीटर जो दिया है, ये जो डायमीटर है वो एल है। कितना है? एल। और इसकी एजेस भी हमें दे रखी हैं एल, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, और ये भी एल होगा। ये सारी जो एजेस हैं इसकी वो एल हैं, ठीक है। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकल जाएगा? देखो, इस क्यूब, यानी कि हम क्या कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक क्यूब हमें दिख रहा है, फिर हमें क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, एक चीज हमें ये दिख गई। और एक हम लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी कि जब हमने किसी चीज को सर्कल में काटा, ठीक है, सर्कल में किसी चीज को हमने कट किया, तो हमारे पास ये जो चार साइड है ये खाली की खाली एज इट इज रह गई। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या 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 लिखेंगे हम लिख देंगे यहां पर डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेयर, डायमीटर diameter of hemisphere is equal to the diameter of किसका, क्यूबिकल बॉक्स, डायमीटर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब, ठीक है, डायमीटर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब। ये मैंने सारी लाइन बुक से लिखी, ठीक है। तो वो कितना ले लेंगे हम, हमारे पास दिया एल, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, आराम से रेडियस हमारे पास आ जाएगा एल अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल, यहां लिख देंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, एक तो ये है क्यूब है, एक हमारे पास क्या है, ये हेमिस्फेयर है, और एक एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को हम माइनस कर देंगे। अब मेरे पास टोटल क्यूब का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a², ठीक है, और 6a² के बाद कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2πr², और माइनस कर देंगे सर्कल का πr²। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा, 6a² एज इट इज, यहां पर इसको माइनस किया तो πr² हमारे पास बच गया। तो अब देखो a मेरे पास कितना है, a यानी कि एज हमारे पास l है, तो 6 इंटू क्या कर देंगे हम, l का स्क्वायर, प्लस पाई के स्पेस में क्या रख देंगे, पाई रखे छोड़ो, r के बदले में हम क्या लिख देंगे, r हमारे पास कितना है, l, तो l का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, और अपोन में क्या कर देंगे,
अच्छा ऐसा करते हैं, L/2 अलग से और L/2 अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि रेडियस मेरे पास कितनी है, L/2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6L² प्लस पाई L² 4 लिख सकते हैं। कितना बन गया, अब देखो हम इसका क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। एलसीएम कर देंगे, एलसीएम आएगा 4, ऊपर आ जाएगा इसके पास 6 4 24, L² प्लस पाई L² एज इट इज। अब यहां से L हम कॉमन ले सकते हैं, तो L को मैंने कॉमन लिया, ठीक है, L² कॉमन आया, अंदर कितना बचा, एक 24 बचा और एक पाई मेरे पास बच गया, और अपॉन में 4। अगर इतना लिख दोगे तो ये भी आंसर है, यहां तक भी आंसर है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 L² 24 प्लस पाई, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर है। चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, आंसर दोनों सेम है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर्स टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, ठीक है। ये बोलता है कि एक हमारे पास कैप्सूल दिया हुआ है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल, और उसके दोनों तरफ के लगा हुआ है हेमिस्फेयर अटैच किए होते हैं, ठीक, आपने कैप्सूल देखा उसमें दोनों तरफ के होता है हेमिस्फेयर लगा होता है। और साथ में बोल दिया गया द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 14 mm, और द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और इसका जो डायमीटर है वो 5 mm दे के रखे। फाइंड द सरफेस एरिया। अब देखो डायग्राम दे के रखा है आपके पास, ये 2D है, हम इस 2D के डायग्राम से इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, 3D में कन्वर्ट करने के बाद इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे आराम से। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम लेंगे। देखो डायग्राम में क्या है, जो बुक में डायग्राम है मैं वही लूंगा पहले। ये हमारे पास एक कैप्सूल दे के रखा है, ठीक है, ये एक कैप्सूल दिया है, और इसकी जो लेंथ है, जो इसकी टोटल लेंथ है वो हमारे पास गिवन है 14 mm, 14 mm, और इसका जो डायमीटर है यहां से लेकर के यहां तक वो दिया है हमें 5 mm, ठीक है। अब डायमीटर भी दे दिया और ये भी दे दिया। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक एक हेमिस्फेयर हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब देखो क्योंकि जो कैप्सूल है वो कुछ इस शेप का हमें दिखाई देता है, ठीक है, इस शेप का वो हमें दिखाई देगा, और इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा होता है, ठीक है, इसके ऊपर और नीचे हेमिस्फेयर लगा होगा। अब ये तो हमारा बन गया 3D और ये था 2D डायग्राम। अब इसका अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, तो हमारा यहां पर क्या बन सकता है भाई, रेडियस हमारी निकल गई, ठीक है। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल, तो डायमीटर कितना आ गया कैप्सूल का, 5 mm, रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 5/2 mm, ठीक है। उसके बाद हमें दे के रखिए लेंथ, तो लेंथ ऑफ कैप्सूल, लेंथ ऑफ कैप्सूल इक्वल टू 14 mm, इतना काम हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही है, आप ध्यान से देखो। एक तो मेरे पास आ रहा है ये सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर आ गया मेरे पास, और दो मेरे पास क्या आ रहे हैं, हेमिस्फेयर। अब एक हेमिस्फेयर नहीं है, दो हैं, एक हेमिस्फेयर ये है और एक हेमिस्फेयर ये है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर है और उसको ऐड कर देंगे हम। अब हमारे पास हेमिस्फेयर कितने हैं, 2, तो 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इतनी बात क्लियर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें पता है 2πRh होता है, 2πRh। अब यहां पर 2 है, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr²। इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर होने के बाद अब हमारे पास सिलेंडर की हाइट नहीं है, इस सिलेंडर की हाइट नहीं है। देखो सिलेंडर कितना कितना है हमारा, ये हमारा सिलेंडर है, सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक हमारा ये सिलेंडर है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसका रेडियस कितना आएगा, देखो हमारे पास आया था 5/2, इसका कितना आया 5/2, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और हमारे सॉरी माइनस करवा देंगे इन दोनों को, दोनों हेमिस्फेयर को जो माइनस करवाएंगे हमारे पास ये हाइट निकल के आ जाएगी।
तो क्या करेंगे, इसको दे दो अभी नंबर 1। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए हम क्या करेंगे, आराम से माइनस कर देंगे हाइट ऑफ कैप्सूल। ठीक है, ये हाइट ऑफ कैप्सूल से हम इसको माइनस कर देंगे, हाइट ऑफ कैप्सूल से माइनस करेंगे इसके हेमिस्फेयर को। तो क्या करेंगे, 14 माइनस कर देंगे हम 5/2। ठीक है, और माइनस कर देंगे साथ में 5/2, क्योंकि दो हेमिस्फेयर थे, एक हेमिस्फेयर ये, एक हेमिस्फेयर ये। कितना आ गया 14, माइनस को यहीं रखो, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 5। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास 9 mm मेरे पास निकल के आ गई इसकी हाइट। अब मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट कर सकता हूँ आराम से। तो हमारी जो इक्वेशन होगी बनेगी अब क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स 2 × 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास कितना है 5/2 इंटू हाइट मेरे पास आ गई 9 प्लस 2 × 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू में 5/2, इतना कर लिया। ठीक है, अब इसको हम सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा खत्म। तो क्या करेंगे, देखो यहां से अगर हम चेक करें तो 22/7 यहां से भी दिख रहा है मुझे, यहां से भी दिख रहा है, लेकिन हम उससे पहले क्या करेंगे, जितना जितना जो जो कटता है उसको हम काट लेंगे। तो यहां से देखो कुछ कटेगा भाई, ये 2 यहां से कट गया, और यहां से 1 2 से ये 2 गया, और यहां से 1 2 से ये 2 चला गया। और 22/7 यहां से मेरा कॉमन निकल के आ गया, बचा यहां पर मेरे पास 5। ठीक है, तो 5 मैंने एज इट इज लिख दिया। और क्या बचता है, यहां पर बचता है मेरे पास 9, तो ब्रैकेट में लिख दो 9, और यहां पर बचा मेरे पास प्लस, कितना बचा अब, क्योंकि 5 यहां देखो ना, यहां एक 5 है, यहां 2 5 थे, एक मैं यहां से एक 5 को मैंने कॉमन ले लिया, एक 5 को मैंने कॉमन ले लिया, एक जो बचा उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एक जो बच गया उसको हम ऐड कर देंगे। कितना आ गया 22/7 इंटू 5, और ये 9 + 5, तो 22/7 इंटू 5 इंटू 9 + 5 14, तो 7 2 = 14 आ गया। और 22 को हम 5 से करेंगे तो 110 आएगा, और मल्टीप्लाई करवा देंगे इस 2 से, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये खत्म। ठीक है, 220 mm² मिलीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं। क्या था, एक 2D डायग्राम हमारे पास दे के रखा था कैप्सूल का, उसकी जो लेंथ थी 14 mm दे के रखी थी, और इसका जो डायमीटर था वो 5 mm था। उसके बाद हमने इसकी 3D डायग्राम ली, क्योंकि सिलेंडर अलग से था और 2 हेमिस्फेयर इसमें हमने जोड़ दिए, क्योंकि उसके ऊपर हेमिस्फेयर लगे होते हैं। ये सारा कुछ लिख लिया मैंने सिंपली वे में। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर का, और प्लस करवा दिया मैंने ये 2 हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब फॉर्मूलाज को पुट किया, फॉर्मूला पुट करने के बाद हमारे पास जो ये एच था ये हमारे पास गिवन नहीं था, तो हमने इस एच को निकालने के लिए हाइट ऑफ सिलेंडर निकाला। उसको क्या किया 14 इसकी टोटल लेंथ थी। ठीक है, टोटल में से हमने क्या माइनस करवा दिया, एक तो इसका ये निचले वाला हेमिस्फेयर माइनस करवाया, और एक ऊपर वाला माइनस करवा दिया। तो दोनों माइनस करवाने के बाद मेरे पास कितना है 14 - 5 = 9 mm। जब हमने इसको सारा कुछ निकलने के बाद इक्वेशन 1 पे पुट किया, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन की, और हमारा रिजल्ट आया 220 mm² आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। एक हमारे पास टेंट है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसके ऊपर से क्या किया गया कि तंबू लगाया गया, कोनिकल टॉप लगाया गया, जिसको हम तंबू एक समझे तंबू लगा हुआ है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, जो हाइट है उसकी हाइट एंड डायमीटर है सिलेंडर का वो है 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, और उसकी जो स्लैंट हाइट है वो 2.8 मीटर देख रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट।
हमें एरिया निकाल के बताना है कि उस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस हुआ, एक किस्म से तरपाल, ठीक है, कितना तरपाल वहां पर यूज किया गया। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर। और जो फाइंड करो कि कॉस्ट जो है टेंट, अगर फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस, हमें कॉस्ट निकालनी है कैनवस की, और बोलता है कि वो 500 रुपये पर मीटर है, ठीक है। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस। याद रखो कि जो बेस है उसका, जो थल्ला है, ठीक है, जो बेस हुआ ना आपका, वो जो है कि इससे कवर नहीं किया गया है कैनवस के साथ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले डायग्राम इसका बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बोलता है डायग्राम में कि एक सिलेंड्रिकल, एक क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप दी गई है, ठीक है, ये मैंने सिलेंड्रिकल शेप ले ली, ठीक है भाई। और बोलता कि उसके ऊपर क्या है, एक टेंट बांधा गया है, एक कोनिकल टॉप बन गया। अब कोनिकल टॉप बन गया, अब जो जो दे के रखे हमें उसको लिख लेंगे हम पहले। तो मेरे पास जो डायमीटर इसका दे के रखा है सिलेंडर का, ठीक है, डायमीटर और हाइट। तो डायमीटर मेरे पास कितना दिया है इसका, 4 मीटर, और इसकी जो हाइट दी है वो दी है मेरे पास सिर्फ इस सिलेंडर की 2.1। और यहाँ पर ये जो हमारी साइड आती है ये स्लांट हाइट होती है, ठीक है, स्लांट हाइट को हम एल से करते हैं। तो एल मेरे पास कितना है, 2.8 मीटर। इतना क्लियर है। अब इतना डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर आधा हो गया है। देखो इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम। टोटल सरफेस एरिया हम आराम से निकाल देंगे। एरिया ऑफ टेंट निकालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। एरिया ऑफ टेंट कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस करवा देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। उससे क्या निकल गया, मेरा एरिया ऑफ टेंट निकल गया, पहला काम खत्म। दूसरा क्या है, जो रेट दिया हमें 1 मीटर की, 1 मीटर के हिसाब से वो 500 रुपये लेता है। तो जो हमारा जो इसका रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है, जो इसका हमें कैलकुलेट करके आएगा उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, उससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। क्या क्या है जी, डायमीटर हमारे पास दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर कितना है, 4 मीटर। तो रेडियस कितनी आ गई, 2 मीटर। साथ में क्या दिया हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर वो दे के रखे 2.1 मीटर। और स्लैंट हाइट भी हमें गिवन है, वो कितनी है, 2.8 मीटर। इतना काम करने के बाद हम अब क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इसका यानी कि एरिया ऑफ टेंट हम आराम से निकाल लेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज में करता हूं इसको। देखो एरिया ऑफ टेंट कैसे निकलेगा, अब मेरे पास एक क्या है, सिलेंडर है और एक कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस करवा देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। एच हमारे पास है, एल हमारे पास है, सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हम सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 इंटू 22/7 इंटू आर मेरे पास 2 है, इंटू हाइट मेरे पास 2.1 है, प्लस 22/7 इंटू आर मेरे पास 2 है, और एल मेरे पास 2.8 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 22/7 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, तो 22/7 को कॉमन आराम से निकाल लो। और देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया। देखो 1 2, यहाँ पर 2 बार 2 है, यहाँ पर 1 बार 2 है। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन आ गया ना, यहाँ से और यहाँ से 1 बार 1 2 हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एक 2 बचा, मल्टीप्लाई करवा के 2.1, और साथ में इस तरफ से कितना बच गया मेरे पास, 2.8, ठीक है। बात खत्म। इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो आगे कैलकुलेशन इसकी हमारी आसान बन गई। देखो यहाँ क्या करेंगे, 44/7, क्योंकि 22 को मैंने 2 से करवाया तो 44/7 आया। और यहाँ पर ये कितना है, इसको करवाएंगे 2.1 को 2 से तो 4.2 आया, ठीक है, प्लस 2.8। हम इन दोनों को ऐड करवा देंगे, 44/7 इंटू, इसको जब मैंने ऐड करवाया तो मेरे पास आया 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट, और हमारा कितना आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। ये तो निकला एरिया, ठीक है। अब हमारे पास कॉस्ट दी है, ठीक है। तो
क्या लिख सकते हैं हम, कॉस्ट ऑफ कैनवस, कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर 1 मीटर स्क्वेयर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वेयर का जो हमारा रेट है वो कितना है, 500 रुपीज। और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वेयर, तो हम क्या करेंगे 500 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 44 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2200 रुपीज आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, सिर्फ डायग्राम को समझो और उससे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है, फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, कि एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, उसकी जो हाइट है वो 2.4 है और 1.4 उसका डायमीटर है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। उसमें से क्या किया गया कि उस कोन को, उस सिलेंडर को जो है बीच से कोनिकल शेप में काट दिया गया। ठीक है, कोनिकल शेप में काट दिया गया, उसकी जो हाइट है वो सेम है एज सिलेंडर की। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो उसके बिल्कुल करीब करीब आता हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सिलेंडर बनाएंगे, सिलेंडर में से हम क्या करेंगे, एक जो हमारा कोन है उसको काट देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो काम हमारा डायग्राम बनाने का। एक मेरे पास क्या है, ये सिलेंडर है। ठीक है, एक मेरे पास सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में बोला गया होलोड आउट, एक कोन को यहां से कट किया गया। तो जब मैंने कोन को काटा तो ये यहां पर इस तरह से कटेगा। ठीक है भाई, ये मैंने काट दिया। तो देखो जब इसको काटा तो हमारे पास जो ये इसका जो डायमीटर दे के रखा है वो है 1.4, डायमीटर इसका दे के रखा है 1.4, सिलेंडर का 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो हाइट दे के रखी है, हाइट दे के रखी है इसकी, वो है हमारे पास 2 पॉइंट, यानी कि इसको मान लो आप यहां पर इस तरह से बना सकते हो ये। ठीक है, ये हमारे पास कितनी दे के रखी है, 2.4 सेंटीमीटर। अब इसका हम क्या करेंगे, डायमीटर अगर हमारे पास है तो रेडियस कितना आ गया इसका, 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर जो है सिलेंडर और जो कोन का है बिल्कुल सेम दे के रखा है, हाइट भी हमारी सेम दे के रखी है क्वेश्चन में। अगला काम अब हमारा क्या है, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकाल दो, बात खत्म। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा, इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा मेरा क्या, सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ सर्कल भी तो आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल आएगा और एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा। देखो एरिया ऑफ सर्कल कैसे आया, एक मेरे पास ये सिलेंडर है। ठीक है, इसको जब कट किया, कट करके हमने बाहर को इसको निकाल दिया, तो ये जो सर्कल था यहाँ का, यहाँ पर जो सर्कल था वो तो खत्म हो गया, तो एक किस्म से ऊपर सर्कल ही नहीं बचा। ठीक है, सर्कल को हमने बाहर कर दिया ना, तो ऊपर सर्कल बचा। तो तीन चीजें इसमें ऐड होंगी, एक सिलेंडर, एक कोन और एक सर्कल। तो सबसे पहले लिखो डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड होलोड कोन इक्वल टू कितना, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस कितना आ जाएगा इसका, रेडियस आ गया मेरे पास 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस आ गया, रेडियस के बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे। हाइट हमारे पास किसकी दे के रखे, दोनों की हमारे पास हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, तो वहां पर क्या कर देंगे, रिमेनिंग सॉलिड के लिए इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर, और इसको प्लस करवा देंगे एरिया ऑफ सर्कल प्लस कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तीन चीजें इसमें ऐड हो गई। अब इसका फॉर्मूला लिखो,
तो सिलेंडर का आ जाएगा 2πRh, यहां से मेरे पास सर्कल का आ जाएगा πr², और इसका आ जाएगा πrl। अब देखो सब कुछ है, सिर्फ l की कमी है, ठीक है। l कैसे निकल जाएगा, l का हमने लास्ट टाइम भी किया था एक क्वेश्चन, तो l इक्वल टू √h² प्लस r²। तो यहां पर मेरे पास h कितना है 2.4, इसका होल स्क्वायर, प्लस r कितना है 0.7 होल स्क्वायर। तो जब हमने इसको आगे सोल्व किया तो हमारे पास 2.4 का आ गया 5.76, और प्लस कर देंगे 0.49, ये मेरे पास कितना आ गया √ में 6.25। अब आपको पता है 6.25 किसका आता है, 25 का होता है 625, तो हम क्या लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब L आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे पूरे में, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। यहां पर आप इसको इक्वेशन 1 दे देना, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 दिया मैंने इसको, ठीक है, इस वाली वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 दिया, फॉर्मूला को। अब क्या करेंगे, हम यहां लिख देंगे नाउ, ये मैंने कॉपी किया पीछे से, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या बन जाएगी, 2 × 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास कितना था 0.7, तो 0.7 लिखा, और हाइट मेरे पास कितनी है 2.4 लिखा, प्लस यहाँ पर 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस चला हुआ है, प्लस कर देंगे। अब हमारे पास बचे 22/7 इंटू आर मेरे पास 0.7, और एल मेरे पास कितना निकल के आया 2.5, ठीक है। सारा कुछ हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहां से सबके डेसिमल को हम उड़ा देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो चलो सबके उड़ाते हैं। इसका उड़ाया तो मेरे पास नीचे 10 आया, इसको रहने दो अभी। इसको उड़ाया तो मेरे पास 10 आया, यहाँ पर किया खत्म तो 10 आया, इसको भी खत्म किया तो मेरे पास 10 यहाँ पर आ गया। अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा ये खत्म हो जाएगा, और इस 7 से ये 7 खत्म, और यहाँ पर इस 7 से ये 7 खत्म। तो मेरे पास जो वैल्यू बची, अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 22 22 22 तीनों में है, तो 22 को मैं कॉमन निकाल लूंगा। 22 मैंने कॉमन निकाल लिया। अब मेरे पास जो बचता है वो क्या क्या है, यहाँ पर 2 बच गया, 2 मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। 2 इंटू कितना बचा यहाँ पर 2.4, और अपोन में मेरे पास यहाँ 10 बचा हुआ है, ठीक है। 2 इंटू 2.4/10। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस का साइन लगाओ। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ अच्छा ना, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, इस 7 से ये 7 कटेगा, ये 7 नहीं कटेगा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। 0.7 को खत्म किया था, ये ऐसे ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस आ गया बीच में, ठीक है, मैं भूल गया था। यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, तो इसको हम एज इट इज 0.7 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 7/, डायरेक्टली 10 लिख सकते हैं, ठीक है। ये काम भी हो गया, और साथ में अपोन में कितना बचा है भाई, अपोन में है इंटू 10, ठीक है। और यहां पर कितना बचा, अब प्लस का 2.5, इतना आ गया समझ। ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो खुद भी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 22, और यहां पर इसको सोल्व किया मैंने तो कितना है 4.8/10, यहां पर इसको सोल्व किया तो मेरे पास कितना है 7/ कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं, यहां पर हम एक समान रहने देते इसको, ठीक है। एक समान कैसे रहने देंगे, इस 0.7 को मैं एज इट इज 0.7 ही लिख दूंगा, ठीक है। इसको मैं 0.7 ही रखूंगा, इसको मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, इसको मैंने छेड़ा नहीं। तो 0.7 को मैं एज इट इज रखूंगा, और अपोन में 10 तो ऑलरेडी यहां से आ गया, इस 10 को अभी रहने दो, ठीक है। और इसका डेसिमल उड़ाया तो मेरे पास यहाँ पर 10 आ गया, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर तो मेरे पास 10 चला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 0.7 प्लस 25/10 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, ये सिंपल इसलिए किया क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ओनली 10 आएगा, ठीक है, और इन सबको हम ऐड करवा देंगे आराम से।
तो यहाँ पर 22 है और यहाँ पर एलसीएम आया 10। ठीक है, इन तीनों को हमने ऐड किया तो ऐड करने पे मेरे पास मिलेगा 8.0। तो 8.0 का मतलब है सिर्फ 8 और इसको हम सिंपल काट देंगे तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। मेरे पास कितना आ गया 22 इंटू 4 अपॉन 5, 22 इंटू 4 अपॉन 5 तो 88 अपॉन कितना आ गया 88 अपॉन 5। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अप्रोक्सीमेटली नियर बाय बोला है तो नियर बाय के लिए हम क्या लिख देंगे, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्योंकि हमें नियरेस्ट में बोला था तो हमने क्या किया, इसको 18 के इक्वल कर दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन है, हमारे पास दिया है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड। ठीक है, solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. देखो एक वुडन आर्टिकल हमारे पास दिया है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, स्कूपिंग यानी कि उसको खोदा, तो वहां से क्या निकला, एक हेमिस्फीयर हमने यहां से निकाला और एक हेमिस्फीयर हमने नीचे से निकाल दिया, बाहर को निकाल दिया उसको। ठीक है, तो उसका हमने क्या किया, फिर बाद में हमारे पास दे के रखा है सिलेंडर की हाइट दे के रखी है और रेडियस दे के रखा हुआ उसका, तो उससे हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आराम से कर सकते हैं। निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल निकालना है, देखो जो बुक में डायग्राम में वही लूंगा। ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इसमें क्या किया गया है, सिलेंडर है और इसमें अंदर की तरफ को हेमिस्फेयर को काट दिया गया भाई। ठीक है, अंदर की तरफ को हेमिस्फेयर काट दिया है दोनों तरफ से। तो जब इसको काटा तो ये मेरे पास जो इसका रेडियस है वो दे के रखा है 3.5। अगर ये 3.5 है तो यहां से ये भी कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी हाइट है, ठीक है, हाइट दे के रखी है इसकी पूरे की, वो सिलेंडर की हाइट वो है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं हम आराम से कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी डायमीटर नहीं दिया हुआ, रेडियस देके रखा है, रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर और साथ में दिया हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट है 10 सेंटीमीटर। इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, हमें आर्टिकल का एरिया निकाल के बताना है। तो एक सिलेंडर को ऐड कर देंगे और दो हेमिस्फीयर को हम ऐड कर देंगे। तो क्या लिख देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और ऐड करवा देंगे उसको 2, दो है ना, एक ये है और एक ये अंदर वाला और बाहर वाला। ठीक है, 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों को करवा दिया तो इसका होता है 2 पाई आर एच प्लस इसका हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वेयर, 2 इंटू पाई आर स्क्वेयर इसका हेमिस्फीयर का हमारा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 2 पाई आर एच और कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें सिर्फ हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो 2 पाई आर दोनों तरफ से कॉमन है, कॉमन ले लो उसको। तो 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना एच और यहाँ पर बचा मेरे पास एक आर। अब यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू आर मेरे पास कितना है, आर है 3.5, तो 3.5। ठीक है, और h मेरे पास कितना गिवन है 10 प्लस 3.5। यहां से हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, यहां पर बचा मेरे पास 10, 7 5 जा 30
5, 7 5 जा 35 और 5 2 जा, यहां से क्या करो 2 5 जा कर दो और ये खत्म। ठीक है, इतना काम खत्म कर लिया, 22 बचा। 22 इंटू इसको क्या कर देंगे हम, यहां पर देखो 2 भी है, ठीक है 2 बच गया था भाई, तो इसको ना दोबारा कर देते इसको, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 3.5, यहां से डेसिमल खत्म किया, 10 बचा, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35 और 5 से ये 5 कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितना आ गया 22 इंटू 10 इंटू में इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास कितना आएगा 7, ठीक है, कितना आएगा 7, तो 22 इंटू 17 इक्वल टू कितना आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बात और, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बता दें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से आपको करके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।